हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होगे। ये घटना है भारत की जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी और जानते हैं कहाँ घटी ये घटना। वे टू अनदर यूनिवर्स। ये बात है 1965 उत्तराखंड के नैनीताल की, जब कुछ अजीब हुआ एक व्यक्ति के साथ। पहले बात करते हैं मल्टीवर्स यूनिवर्स की और साथ ही साथ पैरेलल यूनिवर्स। क्या इस यूनिवर्स में इतना ही है? कंसेप्ट आता है मल्टीपल यूनिवर्स का। थ्योरी के हिसाब से और भी यूनिवर्स हैं हमारे जैसे, जिसमें और भी अनडिस्कवर्ड प्लैनेट्स हैं। थ्योरी के अंदर और भी कंसेप्ट आता है पैरेलल यूनिवर्स का। उस पैरेलल या यूनिवर्स के कंसेप्ट से हमारी पृथ्वी की तरह ही एक और प्लैनेट है और आप जैसे और हमारे जैसे बहुत लोग रहते हैं। इसी तरह पशु पक्षी सन मून सब कुछ एग्जिस्ट करता है, फर्क सिर्फ करैक्टर की क्वालिटी का है। चलिए बात करते हैं घटना की। दरअसल 1965 में एक व्यक्ति था वासु बानावत, जो कि 33 साल का था और वो नैनीताल में रहता था। एक दिन उसने अपने चाचा के घर विजिट करने का फैसला लिया, जो कि गांव में रहते थे। उस गांव का नाम सतराली था, जो कि लगभग 90 किलोमीटर नैनीताल से दूर था। वासुबाव ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 13 अक्टूबर 1965 को। पहाड़ों का सफर अक्सर थकान भरा होता है, इसीलिए वो ब्रेक लेकर जा रहा था। अचानक से उसे एक घनी फॉग सड़क पर दिखी, जो कि उसके गांव से कुछ देर पहले ही थी। उसे भी वो क्रॉस कर गया। धुंध पहाड़ों में होना एक आम बात है, उसे सब नॉर्मल ही लग रहा था। उस धुंध को क्रॉस करके धुंध धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसका गांव बस सामने ही था। एक बात उसको अजीब दिखी, एक लेक जो उसके गांव के साइड में होती थी वो अब वहां पर नहीं थी। लेक का खत्म होना उसके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि लेक बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा लंबी थी। फिर वो लेक कहाँ गई? वासु हर साल अपने चाचा के घर विजिट करता था। अगले साल भी वो अपने चाचा के घर आया था, तब भी वो लेक वहाँ पर ही थी, लेकिन इस बार वो लेक वहाँ से गायब थी। वो लेक इस तरह से गायब थी जैसे मानो वो लेक कभी यहाँ पर हो ही ना। उसे इस सवाल का जवाब जानना था, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा अपने चाचा के घर गया। उसके गांव में उसके चाचा का घर पुश्तैनी था। वो जब घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटकाया और जब दरवाजा खोला गया और दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति उसका चाचा नहीं था। वासु को लगा कि उसके चाचा ने शायद किसी को हेल्प के लिए रखा है, इसलिए वासु अंदर चला गया। अंदर का माहौल बड़ा ही अजीब था, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग ही था, ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। और जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उस व्यक्ति को वासु ने अपनी जिंदगी में कभी भी देखा नहीं था। अब कुर्सी पर वासु बैठ गया और उसके मन में कई सवाल थे। वासु वो सब सवाल पूछने ही वाला था उस अजनबी से, और तभी एक औरत पानी का गिलास लाई। वासु को ऐसा लगने लगा था कि मानो वो अपने चाचा के घर नहीं बल्कि किसी अजनबी के घर पहुंचा हो, कि जो औरत वासु के लिए पानी का गिलास लाई थी उस औरत से वासु कभी नहीं मिला था। पानी पीते ही वासु से अजनबी ने पूछा, आप कौन है और आपको किस से मिलना है? वासु ने अपने चाचा का नाम लिया और बोला कि ये उनका घर है और वो कहाँ है। लेकिन तभी अजनबी ने कहा कि ऐसे नाम वाला व्यक्ति यहाँ कोई नहीं रहता और मैं बचपन से ही इसी घर में रहता हूँ और यहीं पला बड़ा हूँ। उस अजनबी की एज लगभग 60 साल की थी और ये सुनकर वासु के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वासु को ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो उठकर घर से बाहर गया और चारों तरफ देखा कि वो कहीं किसी गलत घर में तो नहीं पहुंच गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाहर निकलकर उसने देखा कि ये वही घर है जिसमें उसका चाचा जी रहते थे। ये सब क्या हो रहा था ये उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अजनबी ने वासु को कहा कि जरूर तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वेरिफिकेशन के लिए पड़ोसियों के पास गया और उसने भी अजनबी को उसका पड़ोसी बताया। ये सब देखकर वासु भागकर गाँव से बाहर निकला शहर की ओर। उसने फैसला लिया कि वो शहर से अपने पिता और पुलिस को लेकर वापस आएगा और सच का पता लगाएगा। शहर की ओर जाते समय फिर से एक धुंध भरा रास्ता आया। जब उसने वो रास्ता क्रॉस किया और फिर उसने शहर पहुंचते ही अपने पिता को सारी कहानी बताई और फिर वो पुलिस की सहायता से फिर गांव की ओर आए। इस बार वो धुंध भरा रास्ता नहीं आया, साथ ही साथ जो लेक वहां पर नहीं थी वो अब वापस आ चुकी थी। वासु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब तो अभी शुरुआत थी। जैसे ही उसने अपने पुश्तैनी घर को खटकाया और उसके चाचा बाहर आए, पुलिस और वासु के पिता और वासु ये पूरी घटना देखकर दंग रह गए। ये सारी घटना वासु ने अपने चाचा को भी सुनाई।
इस घटना के बाद कई लोगों ने वासु को पागल समझा और फिर ये खबर पूरी तरह फैल गई कि वासु नाम के व्यक्ति ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग इस घटना को महज एक मजाक समझते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि वासु ने नशे की हालत में कोई सपना देखा होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि वासु ने और उसके पूरे परिवार ने अपने पूरे जीवन भर कभी भी नशा नहीं किया। लेकिन ये सब ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कई लोग समझते हैं कि वासु जैसे ही धुंध क्रॉस करके आगे बढ़ा होगा वो पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया होगा, क्योंकि दोनों टाइम में एक ही वो रास्ता था धुंध वाला जो दोनों टाइम वासु के रास्ते में आया था। लेकिन वही धुंध पुलिस, वासु के पिता और वासु किसी ने भी नोटिस नहीं की, क्योंकि वैसा कोई रास्ता दोबारा बना ही नहीं। दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता और वहां से वापस लौटने का रास्ता वो एक धुंध ही थी। लेकिन वो रास्ता भी इसलिए खुला होगा क्योंकि कोई ना कोई दूसरे यूनिवर्स से इधर आया होगा। आप सभी को क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।